जैसे आपने भी बताया आर्मी बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, एक रैशनल थिंकिंग भी आती है. So I wanted to start with this eventually, but because वो 31 Atlas था तो because बहुत से जब लोग ऐसा content consume करते हैं, जब हम occult की बात करते हैं, of course they're skeptics. बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोग समझेंगे कि ये होता नहीं है, ये delusional है, अगर कुछ होता भी है यार ये तो बस एक कोई magic trick होगी. So I understand because because मैं आपके साथ हूँ और I'm coming with a journey of over 150 episodes और बहुत ऐसे स्पिरिचुअल गेस्ट से मैं खुद मिला हूँ एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद ऑन कैमरा भी नहीं मैं बता सकता या नहीं शेयर कर सकता बिकॉज मे बी दैट्स हाउ इट शुड बी. तो जस्ट टू कीप दैट बेस, कैन वी नो लिटिल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, सो दैट हम उस बेस से सबको ऊपर उठा सकें. Okay. So I come from an army family, a very close-knit family. मेरे डैड इंडिया के बाहर भेजे गए थे एज एन आर्मी ऑफिसर. तो मेरा बचपन जो है इंडिया के बाहर था और जस्ट लाइक एनी लॉजिकल मिडिल क्लास फैमिली मेरा अपब्रिंगिंग वैसे ही हुआ. मेरे को बहुत बचपन से इंट्यूशंस होते थे, आभास होते थे, पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आते थे. पर मुझे लगता था सबको आते हैं, जैसे जैसे ड्रीम्स होते हैं सबको आते हैं. मैं अपनी मदर को बताती थी, लेकिन तब के टाइम पे आई थिंक कहते थे ज़्यादा, वैसे हमारे घर में उस समय भी दुनिया में ही टीवी नहीं होते थे, तो कहते थे कि ऐसे इन्फ्लुएंसेस से दूर रखो. लेकिन कोई भी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, जो कहते हैं हम इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं या बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है. मुझे बुक्स पढ़ने का इतना शौक है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती. मतलब मेरे को कुछ सालों के बाद अपनी पूरी लाइब्रेरी को डोनेट करना पड़ता है कहीं ना कहीं. सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन बुक्स. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे. कोई कहता था ये मर गया, तो मुझे लगता था कि ये तो मुझे 10 महीने पहले ही पता था, ये तो पहले ही था. तो मुझे लगता था कि कुछ फील करना, इंट्यूटिवली फील करना इज अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्किल जो कि नॉर्मल है सबके पास, जो कि सबके पास होती है. जैसे अगर सेफ्टी होती है कि भाई बस में कैसे चढ़ना है, ये सबको आता है, वैसे ही सबको आता है. कभी कभी होता भी है ना, जैसे हमने डेजा वू की बात की, कभी और लगता ही है कि ये तो होना ही है, ये मैच जीतेगा, वो जीत जाता है, तो लगता है वी नो गॉट दैट. तो आई ग्रू अप लाइक दैट एंड नॉर्मल फैमिली में, एंड आई हैड आई स्ट्राइव फॉर मेडिकल कॉलेज सीट्स. बच्चे को डॉक्टर बनाना था. ओके, पूरी फैमिली लगी हुई थी. 3 मेडिकल कॉलेज में सीट्स भी मिल गई, लेकिन लास्ट मिनट में मेरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि आपको डॉक्टर बनना है पर इस टाइप का नहीं बनना. इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग. तब और किसी टाइप के डॉक्टर नहीं होते थे. एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, दे वर क्वाइट हार्ट ब्रोकन एंड दे सेड कि फिर क्या करना है. ऐसे पता नहीं. सो आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वहाँ से मैंने सोचा ये भी नहीं करना, अब क्या करना है. तो फिर MBA किया. MBA सब कुछ लॉजिकल, हाँ, सब कुछ साइंटिफिक. आप देखिए इसका बैकग्राउंड देखिए. एंड देन आई गॉट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 19 years. सब कुछ जैसे नॉर्मल लोगों की लाइफ चलती है, पर मेरी लाइफ नॉर्मल इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं 2 जिंदगियां जीती थी. मैं अब एक लाइफ जीती हूँ, तब मैं 2 लाइफ जीती थी. एक मेरे माइंड की लाइफ थी और एक मेरी लाइफ थी. और मेरे माइंड की लाइफ में एक आवाज मुझे बताती रहती थी, अब ये ऐसा करेगा, अब ये. सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग समवन इन माई माइंड. और मुझे लगता था कि अगर ये बात मैंने, तब तक मुझे समझ आ गई थी ये नॉर्मल नहीं है, अगर ये मैंने किसी और को बताई तो ये लोग सोचेंगे कि इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है. तो मैं नहीं बताती थी. लोग कहते थे आपको कैसे पता? तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता कैसे पता. आज भी मैं आपके यहाँ पे GPS से नहीं आई हूँ. GPS कुछ और दिखा रहा था और मैंने कहा नहीं, आप ये वाला टर्न लीजिए, एंड वी लैंडेड हियर. देयर इज अ सेंस. मुझे ये पता चल गया कि कोई सेंस है, लेकिन जब तक मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक वो सेंस को दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि मैंने बताया भी नहीं ज्यादातर किसी को. एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरा हाथ देखा था. आई वाज 32. वो हाथ देख रहे थे, फिर मुझे देख रहे थे, फिर हाथ देख रहे थे, फिर मुझे देख रहे थे. फिर उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ बताओ. कुंडली देख रहे थे, फिर मुझे देख रहे थे. फिर उन्होंने कहा आप जाओ. आई सेड क्यों? ही सेज क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नहीं चलेगा. आई वाज सो हार्ट ब्रोकन. आई सेड हाउ कैन ही से दिस सो बैड? And I cried so much. I said अगर मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी मैं ऐसे नहीं करूंगी. उन्होंने कहा आपकी पहली लाइफ का दूसरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होगा. It was right. But say it nicely, say it kindly, give some hope. Of course. So at the age of 36, I lost my mother. And that was the turning point in my life. और वहाँ से मेरी जो सेंसेस थी वो इतनी ज़्यादा खुल गई और काफ़ी ट्रॉमेटिक था मेरे लिए. वहाँ से जो मेरा जर्नी शुरू हुआ
शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, आई लॉस्ट हर टू कैंसर। तब से मैंने सोचा कि मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करूंगी और मैं करती हूँ। वहां से मुझे लगा कि गई कहाँ, ये कहाँ गई। तो मुझे तब तक पता नहीं था कि सोल कहाँ जाती है। तो मैंने बहुत स्टडी करी इस बारे में, कहाँ जाती हैं, लेकिन मुझे उन बुक्स से कुछ समझ नहीं आया। मैं और भी कंफ्यूज हो गई। कौन सी कुछ रेफरेंस दे पाएंगे, कौन सी बुक्स? अगर नहीं, बिकॉज आई सेड कि मैं कंफ्यूज हो गई, आई डोंट वांट टू। ओके, गॉट इट। सो नींद में फिर मैंने बोलना शुरू किया कि मुझे पता लगाना है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ऑलरेडी कनेक्टेड थी। आई वॉज एबल टू फाइंड आउट कि वो कहाँ गई, क्या हुआ उनके साथ। जब उन्होंने जन्म लिया मुझे तब भी पता था। आई टोल्ड माई फैमिली इनका रीबर्थ हो गया है। एंड शी केम टू मी फॉर द लास्ट टाइम। उनकी डेथ के बाद मैंने उनको अपने सोफे पे देखा। एंड आई जस्ट स्पोक टू हर फॉर एग्जैक्टली 30 seconds एंड आई गॉट स्कैर्ड, क्योंकि तब मैं नींद में थी तो मुझे समझ नहीं आई। मैं नॉर्मल बात कर रही थी और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो है नहीं। तो पहली बार नहीं पता चलता। एंड शी गेव मी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड शी वेंट। तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन किसको बताया जाए। फिर उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ ब्रेक डाउन हुई। स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया मेरी लाइफ में कि मैं हर 5-6 दिन में हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। बिकॉज ऑफ योर मदर पासिंग? बिकॉज ऑफ माई मदर पासिंग अवे, अदर पार्ट्स ऑफ माई लाइफ खराब होने लग गए। तो डॉक्टर कहता था पैनिक अटैक है। मैं सोचती थी हर बार मुझे पैनिक ही होता जा रहा है, ऐसी क्या बात है। ऑफ कोर्स लाइफ वाज वेरी लो। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ होता है कुंडलिनी। और ये पैनिक अटैक्स इतने बढ़ गए कि एक रात को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। मुझे लगा क्या, मेरी सोल ने मेरी बॉडी को छोड़ दिया। एक हार्ट अटैक जैसी फीलिंग होती है, बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पैनिक होता है। और जब मैंने देखा बेड पे, तो मेरे को मेरी बॉडी दिख रही थी और मैं पंखे पे थी। तो मैंने सोचा हो मर भी गए, किसी से बात भी नहीं हो पाई। मेरे बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, मेरे फादर दूसरे कमरे में सो रहे थे। सो आई थॉट कि अब क्या किया जाए। अब वाइट लाइट आएगी, और कोई वाइट लाइट नहीं आई। तो मैंने सोचा ये भी हमें झूठ ही बोला था कि वाइट लाइट आती है। कोई वाइट लाइट नहीं आई मुझे लेने। मैं वहाँ बैठी रही, सोचती रही। अचानक से मुझे ऐसे लगा कि एक ऑडिटोरियम खुला है और बहुत आवाज़ें आ रही हैं। जैसे मूवी के बाद थिएटर का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से कितनी आवाज़ें आती हैं, एग्जैक्टली वैसे। और मुझे समझ में आया कि ये जो दुनिया है और ये जो बॉडी है, ये अलग अलग लेवल्स पे है। वहाँ से मेरे गाइड ने मुझे बोला कि हमें ये करके तुम्हें दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि हम तुम्हें बहुत सालों से कह रहे हैं कि तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। सर फिर क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें ये काम करना है। अभी आप मुझे बताओ, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो एक मॉडर्न फैमिली में पला बड़ा हुआ है, एक सिख फैमिली में पला बड़ा हुआ है, जहाँ पे वैसे ही आइडल वर्शिप वगैरह कुछ नहीं करते। अब उस इंसान को आप बोलो कि आप साइकिक काम करो, जब दुनिया को साइकिक वर्ड भी नहीं पता था, तब इट वाज सो डिफिकल्ट। तो वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी। उन्होंने कहा हम आपको हेल्प करेंगे। मैंने सोचा मैंने कहा ठीक है, फिर डालो मुझे मेरी बॉडी में वापस। अगर मैं चली गई तो फिर मैं मान जाऊंगी। उन्होंने कहा पक्का? मैंने कहा पक्का। मैंने कहा मुझे कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। आई केम इन टू माई बॉडी, आई फेल्ट सो गुड। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा अपनी बॉडी में आके। तो उन्होंने कहा मान गए? मैंने कहा नहीं, एक बार और। तो अगली बार उन्होंने कहा कि अब क्या करें? मैंने कहा कि कुछ ऐसा करो जो बिल्कुल अनबिलीवेबल हो। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह नॉर्मल हुई। मैंने अपने फादर को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि आज ही भेज देंगे डॉक्टर के पास। आई वेंट टू अ डॉक्टर। मैंने उसको कहा कि मुझे ना रात को कुछ हुआ था, मेरे को लगता है मेरा ब्रेन का एक्टिविटी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप बैठे हैं आपके पास ये पेपर है। मेरे गाइड्स बोलने लग गए, पूछो ये पेपर क्या है, पूछो ये पेपर क्या है। मैंने कहा ये आपके आगे क्या है? हॉस्पिटल में कहते रिपोर्ट है। तो मैंने अपने गाइड्स को बोला रिपोर्ट है। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट में ये नंबर लिखा है। अब आप सोचो कितने गट्स चाहिए किसी डॉक्टर को बोलने के लिए कि इसके अंदर ये लिखा है। वो तो पूरा पागल समझ लेगा। तो मैंने कहा किस चीज़ की रिपोर्ट है? उन्होंने कहा लिवर टेस्ट की रिपोर्ट है। मैंने कहा एक बार आप खोलेंगे? बंद रिपोर्ट है, खुली नहीं है। मैंने कहा इसके अंदर ये वैल्यू लिखी है। उन्होंने खोला, वही वैल्यू लिखी थी। पॉइंट आगे कुछ था, पर जो मैंने बोला था वो था। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने देखा कि फाड़ी भी उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा पता नहीं। तो उन्होंने कहा घर जाओ, मेडिटेशन करो, थोड़ा रिलैक्स करो, 1 महीने के बाद आना, और ये सोचो कि ये कुछ और भी हो सकता है। वहां से मुझे पता चला
फिर मैंने फेसबुक पे लोगों की हेल्प करनी शुरू की. आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन इंटरनेशनल Got it. पुलिस एजेंसी. Got वहाँ it. से जर्नी शुरू हुई. Right.